Hello everyone, my name is Vaibhav, student of Faculty of Law. I hope you all are doing great. So, in the last lecture of criminal law, हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी पर्सन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस को कोई भी स्टेटमेंट देता है तो उस स्टेटमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती एज पर सेक्शन 162 सीआरपीसी, राइट? सो बट सपोज अगर वो स्टेटमेंट पुलिस को ना देकर वो सीधा मैजिस्ट्रेट को दे तो क्या उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू होगी? अब एक्चुअली यहाँ पे ना काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन रेज होता है कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन हमें स्टेटमेंट क्यों देनी है मैजिस्ट्रेट को? इतनी क्या जल्दी है? जब वो पर्सन एज अ विटनेस कोर्ट में आएगा तब दे देगा अपनी स्टेटमेंट। अभी इन्वेस्टिगेशन पे ही क्या जरूरत है कि उसको स्पेशल कोर्ट ले जाके स्टेटमेंट देनी है मैजिस्ट्रेट के सामने, राइट? एक्चुअली क्या होता है कुछ केसेस में जहां पुलिस को लगता है कि केस जो है रिस्की है या फिर देर आर चांसेस कि विटनेस जो है हॉस्टाइल हो सकता है बाद में, तो इट्स बेटर कि अभी लिखवा ले उसकी स्टेटमेंट। या फिर दे नो कि भाई इन्वेस्टिगेशन या चार्जशीट फाइल करने में काफ़ी टाइम जो है लग जाएगा, तब तक कहीं वो विटनेस कुछ इंपॉर्टेंट बातें भूल ना जाए या फिर उसकी मेमोरी फेड ना हो जाए। सो इट्स बेटर कि वो अभी से ही उसकी जो है सारी स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट को लिखवा लें, बिकॉज मैजिस्ट्रेट के पास जो है स्टेटमेंट सेफ है, क्योंकि पुलिस को तो दी हुई वैसे भी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। सो ये बात थी स्टेटमेंट की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्फेशन, बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स एक बार देखते हैं कि कन्फेशन है क्या। कन्फेशन जो है सच कहीं भी डिफाइन नहीं है सीआरपीसी में, बट अ कन्फेशन इज एन एडमिशन ऑफ द ऑफेंस बाय द एक्यूज्ड। बेसिकली कोई भी एक्यूज्ड और गुनेगार जब अपना गुनाह कबूल कर लेता है या मान लेता है कि उसने ही ऑफेंस किया है इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, राइट? सो ऑल द कन्फेशंस आर एडमिशन, बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस। तो एडमिशन जो है वो वाइडर टर्म है, कन्फेशन उसी का ही एक यू कैन से अ पार्ट है। सो एडमिशन इज वाइडर देन कन्फेशन. There are two type of confession. One is judicial confession and other one is extra judicial confession. Simple जो judicial confession है वो हमेशा मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाएगा, मैजिस्ट्रेट को ही दिया जाएगा। और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो एक्सेप्ट मैजिस्ट्रेट, किसी को भी, किसी फ्रेंड, पुलिस, नॉन पुलिस या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या किसी भी आस पड़ोस किसी को भी दिया हुआ कन्फेशन, राइट? सो नाउ लेट्स सी सेक्शन 164 क्या कहता है। एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में whether or not he has jurisdiction in the case record any confession or statement. The word here used is any. कोई भी मैजिस्ट्रेट चाहे तो रिकॉर्ड कर सकता है स्टेटमेंट या कन्फेशन, चाहे वो उसकी जुरिडिक्शन में हो या ना हो। अब आपको याद होगा मैंने अरेस्ट प्रोविजन वाले लेक्चर में ये बात बताई थी कि एक्यूज्ड को विद इन 24 आवर्स जो है वो प्रेजेंट करना होता है मैजिस्ट्रेट के सामने एज पर सेक्शन 57 सीआरपीसी। सो अब विद इन 24 आवर्स अगर उसे प्रेजेंट करना है या वो खुद बोल रहा है कि मुझे कन्फेस करना है, देन हमें पहले ये नहीं देखना होगा कि उसकी जुरिडिक्शन कहाँ पे है या किस कोर्ट में उसकी जुरिडिक्शन होगी, उसे कहाँ लेके जाएं। पुलिस कैन टेक इट टू एनी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट एंड उस मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो रिकॉर्ड कर ले उसकी स्टेटमेंट या कन्फेशन। अब ये बात तो थी पुलिस की कि पुलिस कैसे और कब ले जा सकती है मैजिस्ट्रेट के पास, बट अब किसी केस के अंदर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पर्सन खुद से मैजिस्ट्रेट के सामने आए एंड खुद से अपनी स्टेटमेंट या कन्फेस करे मैजिस्ट्रेट के सामने। अब एक आम आदमी को कहाँ से पता होगा कि क्या जुरिडिक्शन है और क्या नहीं? सो तभी यहाँ वर्ड लिखा है एनी। आई होप यू गेट इट। प्रोवाइजो हैज बीन एनेक्टेड ऑन 31st December 2009 that it may also be recorded by audio, video, electronic means in the presence of advocate of the accused person. So ये इसलिए ऐड हुआ बिकॉज जो वॉलेंटरीनेस है ना एक्यूज की वो दिखे एंड मैजिस्ट्रेट पे भी कोई डाउट कल को रेज ना हो। एंड वैसे भी वो बोलते हैं ना कि द जस्टिस इज नॉट ओनली बी डन, इट सीम टू बी डन। Next is magistrate has reason to believe that it is being made voluntarily. अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैजिस्ट्रेट को ये विश्वास होना चाहिए कि जो कन्फेशन ये दे रहा है ये बिना किसी फोर्स या प्रेशर के दे रहा हो, बिकॉज वो इतने टाइम या तो वो कुछ टाइम से पुलिस कस्टडी में था या जैसे भी उस पर कोई भी प्रेशर ना हो किसी भी तरह का, वो वॉलेंटरली दे रहा हो। इसलिए मैजिस्ट्रेट उसे क्वेश्चन करेगी, उसे बताएगी कि भाई ये स्टेटमेंट कल को तुम्हारे अगेंस्ट जो है यूज हो सकती है, तुम बाउंड नहीं हो ऐसी किसी स्टेटमेंट देने के लिए, तुम चाहो तो तुम्हें और टाइम दिया जा सकता है। एंड आफ्टर ऑल दीज इंक्वायरी एंड ऑल दीज क्वेश्चंस
अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ ये वॉलेंटरली दे रहा है, देन ही कैन रिकॉर्ड द कन्फेशन. एंड द नेक्स्ट इज, if the accused person who offers to make a confession, he should be removed from police custody and sent to the judicial custody. सिंपल कि अगर कोई पर्सन जो है वो कन्फेस कर रहा है या फिर बाद में मना भी कर दे, तो उसको दोबारा हम लोग पुलिस कस्टडी में या नहीं भेजेंगे, उसको फटाफट पहले पुलिस कस्टडी से हम लोग जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे, यानी कि जेल में भेजेंगे. नाउ एक केस है विच गिव द गाइडलाइंस टू द मैजिस्ट्रेट्स कि उन्हें कैसे डील करना चाहिए इन केसेस में. The case is Sharwan Singh Ratan Singh versus State of Punjab. In this case, the Supreme Court held that where there is a reason to suspect that accused has been forced or persuaded by the police officer to make confession, then at least 24 hours time should be given to the accused to consider whether he should make confession or not. Basically ये क्या कह रहा है कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जो ये अक्यूज है इसके ऊपर पुलिस ने किसी तरह का दबाव या प्रेशर जो है बनाया है, इसको मजबूर किया कन्फेशन जो है करने के लिए, तो मैजिस्ट्रेट कम से कम उस पर्सन को 24 घंटे के लिए जो है एक कूलिंग पीरियड जो है वो दे सकता है कि उसको उस पीरियड के अंदर जो है वो जुडिशियल कस्टडी में डाल सकता है, जेल में रख सकता है एंड पुलिस वालों से दूर रख सकता है ताकि वो कोई और प्रेशर जो है क्रिएट ना करे. एंड आफ्टर 24 आवर्स जब उस पर्सन को लगेगा कि हाँ कि अब मुझे कन्फेशन देना है या नहीं देना, तो आफ्टर 24 आवर्स वो डिसाइड कर सकता है कि उसे कन्फेशन देना है या नहीं देना. अगर वो चाहता है देना तो ही कैन गिव इट, अगर वो नहीं चाहता तो मैजिस्ट्रेट उसको वापस जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा, पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकता वो दोबारा उसे, ताकि उस पर कोई टॉर्चर और ना हो. द नेक्स्ट इज, इफ द अक्यूज्ड इज हैंडकफ्ड देन द मैजिस्ट्रेट शुड ऑर्डर टू रिमूव द हैंडकफ्स एंड क्रिएट अ फ्री एटमॉस्फेयर. ऑब्वियसली अब वो पर्सन अगर उसको हैंडकफ में लेके आओगे कन्फेशन करवाने, तो वो ऑलरेडी एक प्रेशर जो है फील करेगा, एक जो बर्डन है, एक यू कैन से एक फोर्स है उसके माइंड पे फिर भी रहेगा कहीं ना कहीं. तो पहले सबसे पहले उसके हैंडकफ्स जो है वो रिमूव करवाने पड़ेंगे मैजिस्ट्रेट को एंड उसको एक फ्री एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा ताकि वो शांति से इजीली सोच सके कि वो कन्फेशन जो है देना चाहते हैं नहीं देना चाहता, और मैजिस्ट्रेट को भी पता लग सके कि ये वॉलेंटरली दे रहा है या नहीं दे रहा. एंड द नेक्स्ट इज, द मैजिस्ट्रेट हैज पावर टू एडमिनिस्टर द स्टेटमेंट ऑन ओथ बट नॉट द कन्फेशन. वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट हेयर दैट कि स्टेटमेंट को तो ओथ पे लिया जाएगा, ठीक है, बट कन्फेशन को नहीं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज कल को अगर उसको ये प्रूव करना पड़ गया कि उस टाइम जो कन्फेशन दिया था उसने वो वॉलेंटरी नहीं था, किसी फोर्स के दौरान जो उसने वो कन्फेशन दिया, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज उसने ओथ पे वो चीज़ दे दी, उसने ओथ पे बोला है. एंड वन मोर थिंग इन माई ओपिनियन जो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि एक केस में दी हुई स्टेटमेंट समटाइम्स यूज्ड इन अदर केसेस एज वेल, एंड ओथ पे की हुई बात के लिए तो वैसे ही कोई वो पर्सन जो है बाउंड होता है आगे के लिए, राइट. अब ताकि कन्फेशन के लिए आगे वो बाउंड ना हो, दैट्स वाई कन्फेशन के लिए ओथ पे जो है वो ओथ पे जो है उसको नहीं देना पड़ेगा, राइट. सो नेक्स्ट इज, नाउ व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट एंड कन्फेशन. स्टेटमेंट और कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? तो स्टेटमेंट की क्या है पहले ये देखते हैं. द अर्लियर स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर कोरोबरेटिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग हिज टेस्टिमनी अंडर सेक्शन 157 और सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट. सो जो स्टेटमेंट उसने पहले दी थी पुलिस को, या तो वो लेटर ऑन कोरोबरेट करेगी कोर्ट में उसको, या फिर अगर वो मुकर जाता है अपने स्टेटमेंट तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के काम आएगी, राइट. एंड कन्फेशन की क्या है? कन्फेशन इफ फाउंड to be voluntarily made can form the sole basis of conviction of the accused. अगर कन्फेशन जो है वो अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वो वॉलेंटरली दिया गया, तो इट कैन ऑल्सो बी अ सोल बेसिस कन्विक्शन का एक इकलौता उस पर, मतलब उसके बेस पे भी कन्विक्शन हो सकता है, कन्फेशन के बेस पे भी, अगर ये प्रूफ हो गया कि उसने वॉलेंटरली दिया था. नाउ आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन द मैजिस्ट्रेट शैल फॉरवर्ड द सेम टू द मैजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज टू बी ट्राइड और इंक्वायर्ड इनटू. स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड कर सकती है कोई भी स्टेटमेंट या कन्फेशन को. अब जो मैजिस्ट्रेट है आफ्टर रिकॉर्डिंग उसे उस मैजिस्ट्रेट के पास इसे फॉरवर्ड करना होगा जिस मैजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन है इस केस के अंदर. सो दिस वाज अबाउट द कन्फेशन एंड सेक्शन 164. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे क्रिमिनल लॉ के लेक्चर सीरीज में, एंड साथ ही शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. थैंक यू.